आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब, पीएम मोदी ने यूके के पीएम के सामने ट्रंप को नंगा कर दिया और ये इस बार उन्होंने किया है लाइव वॉक। ना कर यार नंगा भाई साहब, चड्डी पीएम के सामने यूके पीएम साहब। हाँ क्या भाई, बोल रहे हो यार? ये तो भाई वॉच करेंगे लगता है तभी मोदी पता जी लगेगा। छोड़ने वाले से नहीं है। अबे कसम से देख के आखिर कैसे मोदी जी ने किया है ट्रम्प को नंगा, वो भी भाई चड्डी बनियान भी उसकी नहीं बची है, इतना गंदा नंगा किया उसको। वॉच करते हैं, ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं, और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है हम एड दे रहे हैं। अभी जो समझदार को इशारा काफी है। बात यह है कि धीरे धीरे ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि आप जब कुछ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया यस सर बोले। नहीं, ऐसे देश हैं जो यस सर बोलेंगे। पाकिस्तान जैसा देश यस सर 3 बैग्स फुल भी बोलेगा। वो बोलता है लटे। लेकिन कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, कोई भी सॉवरेन कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। दोस्तों, जो भारत और अमेरिका की जो गाड़ी थी उसने लेफ्ट की बजाय अब राइट टर्न, उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ये जो हो रहा है ये ड्रामा है, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। कुछ करवाना है ट्रंप ने, वो करवा लिया। There will be pushback within United States then on Trump administration, जो शुरू हो गया कि to stop ignoring, because this is exactly what happened after 1998 sanctions on India. आपको जो करना है आप करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। आपने 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, कल आप 500 लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत आपकी बात मानेगा। आप 500 का 5000 कर दीजिए, वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी। और इतने महीनों की टेंशन के बाद, सारी इतनी टीआरपी जो हमारा इंडियन मीडिया है उसने लेने के बाद, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के बाद, वो जो ट्रेड डिस्प्यूट था अब फाइनलाइज हो गया है। वॉशिंगटन ने अब भारत को बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमने जो भारत के साथ नेगोशिएट किया, भारत का नेगोशिएटिंग स्टाइल वो प्रैग्मैटिक है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फिनटेक फेस्ट हो रहा था और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर भी वहां पर मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाई ट्रंप को जो मैसेज दिया है उसे सुनकर सारे हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, कि भारत जो है अब वो दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजी शेयर भी करता है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद भी करता है। और ये कोई डिजिटल एड नहीं है, क्योंकि कई लोगों को शौक होता है डिजिटल एड देने का। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, हम समझ गए कि वो इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। उन्होंने ये भी बोला अपनी स्पीच के बाद कि समझदार को इशारा काफ़ी है, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रहे थे जानबूझ के कि ट्रंप की तरफ, क्योंकि ट्रंप ही ऐसी हरकतें करते हैं। वो कुछ भी करते हैं तो वो उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। वो बोल देते हैं कि डिजिटल एड है। भाई, अगर तुम किसी के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डिजिटल एड हो। हर चीज़ में बस अपनी अच्छाई दिखानी है। इसी को टारगेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को ये कड़ा संदेश दे दिया। धीरे धीरे ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि आप जब कुछ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया यस सर बोले। नहीं, ऐसे देश हैं जो यस सर बोलेंगे। पाकिस्तान जैसा देश यस सर 3 बैग्स फुल भी बोलेगा। लेकिन कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, कोई भी सॉवरेन कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। आपको जो करना है आप करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। आपने 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, कल आप 500 लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत आपकी बात मानेगा। आप 500 का 5000 कर दीजिए, वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी। ये सारी की सारी बातें पुरानी हैं। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। एक्चुअली 21 लॉ मेकर्स जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है, चिट्ठी लिखी और डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार ने जो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े हैं, इससे यूएस को बहुत नुकसान हुआ है। ये उन्होंने बोला है। दोस्तों, यहां पे नाम भी है, कितनी बड़ी थी ये देखिए साहब, कांग्रेस वुमेन डेबरा रॉस और कांग्रेसमैन रो खन्ना जाहिर सी बात है, आप नाम से जज कर सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन ये डेबरा रॉस है
और बाकी काफी लोग हैं, इसमें रिपब्लिकन पार्टी वालों ने साइन नहीं करा। अच्छा, काफी रिपब्लिकन्स हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनका बॉस है, उनकी पार्टी का हेड है, इसलिए डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं है। तो डेबरा रॉस और रो खन्ना और साथ में 19 और टोटल 21 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बोला है कि यह बाय पार्टिजन रिलेशनशिप है भारत के साथ, यानी कि इसको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों वैल्यू करते हैं और दोनों के प्रेसिडेंट्स ने इसको आगे बढ़ाया है। अब जॉर्ज बुश को ले लीजिए, जॉर्ज बुश तो है वो रिपब्लिकन पार्टी का है, राइट, लेकिन बिल क्लिंटन और बैरक ओबामा दे आर डेमोक्रेट्स। तो दोनों तरफ से दोनों पार्टीज, दिस end of the political divide and that end of the political divide in America, both have nurtured this relationship for literally 2.5 decades. अब ये फालतू के इसमें टैरिफ लग, अच्छा इससे होगा क्या? बिल्कुल, इन्होंने ये भी समझाया कि इससे होगा क्या। आप जो चाहते थे कि भारत झुक जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। आप जो चाहते थे कि मोदी जी सहम जाए, तो ऐसा भी नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया कि भारत ने जाके बोला कि ठीक है, चलो यार, अगर अमेरिका इतने मुंह बना रहा है, हम चलो चाइना से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हम चाइना से अपने मामले नॉर्मल कर देते हैं, लेन देन करके खत्म करते हैं। तो एम क्या था अमेरिका का? फिर अमेरिका का दोस्तों एम था क्या? व्हाट वाज द एम? अमेरिका का 25 साल से, लिटरली 25 साल से एक एम रहा है भारत को लेके कि एशिया में 2 बड़े शेर हैं, एक चाइना है और एक भारत है। और अगर आपको चाइना का काउंटरवेट ढूंढना है तो आपको भारत में वो काउंटरवेट दिखेगा। यानी सिर्फ भारत है जो चाइना को फेस ऑफ कर सकता है, और इसमें सच्चाई भी है। और चाइना भी भारत, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, पहली बात। दूसरी चीज, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, यानी कि सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से। तीसरी बड़ी बात, चाइना और इंडिया की वैसी खटपट चलती है, और आज से नहीं, ये 50s और 60s से चल रही है आज तक। यानी कि आप ये लगा लीजिए, मोटा मोटी आप लगा लीजिए, करीब 65 साल से, 65 साल कहीं नहीं गए। 1962 में तो वॉर हुआ था, उसके पहले से खटपट चल रही है। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यूएस ने बोला कि ठीक है, ये जो क्वाड एक ग्रुपिंग है, इसमें जान फूंकते हैं जरा। तो भैया क्वाड में जान फूंकी गई। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो कैसे मोदी जी ने धोया, कैसे उसका नंगा किया। भाई साहब चड्डी बुनियान भी इस बार उस मोदी जी ने नहीं छोड़ी। यूके का पीएम भी दे के हंस रही और आगे से शॉक हो गई ये मोदी जी क्या भाई साहब मोदी जी की ताकत है। दुनिया का कोई लीडर बोले तो सही ऐसा बोले, भाई ट्रम्प उस पर ऐसा एक्शन लेगा वो देश याद रखेगा, लेकिन मोदी जी कहता है कि भूतनी के तुझे तो मैं नंगा करके पूरे दुनिया में घुमाऊंगा। यार वो क्या गंदा दो है। कहता है मोदी जी के भाई साहब हम लोगों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हमारे सारे भारतीय इस दुनिया में योगदान दे रहे हैं, हम लोग डिजिटल भाई साहब एड नहीं देते, योगदान देते भाई, योगदान देते बिल्कुल। दुनिया के नहीं तो कोई देश और भी हैं, वो कहते हैं भाई हमने एड दे दी। कहते हैं आगे से समझदार के लिए इशारा काफी है। कौन है ट्रम्प की मारी रखे, ओए ओए ओए, एक ही भाई साहब फ्री समझो फ्री हिट मिली थी, उसमें छक्का मारा। हाँ ना यार, यूके का प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ था उसके सामने, वो यार वो भी देख के हिल गई। ये यार उनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि वो यूएसए के प्रेसिडेंट को ऐसी बोल सके वो यार। लेकिन भारत के लीडर शेर बैठा हुआ था, शेर बोल रहा था। भाई साहब हम लोग पाकिस्तानी अगर बात करें, हम तो बिल्ली है भाई, जो भी ट्रम्प बोलता है मियाऊ करते और हाँ करते हैं। हमारी क्या औकात भाई साहब अमेरिका के आगे। उन्होंने बोला पाकिस्तान को हमसे तेल लो, ये 14,000 किलोमीटर से तेल मंगवा रहे हैं। हाँ हम तो पालतू है भाई, जो वो बोलेगा करेगा। लेकिन भारत ऐसा है कि भाई साहब ऑन दी स्पॉट अगले की मारना जानता है। और ये देखो भाई साहब यूके के पीएम के सामने मारी है यार। वजह इंडिया भी जो भी काम करता है वो एड नहीं देता, ये चीज नहीं बोलता। वो बोलते हैं योगदान हम दे रहे हैं आपको, ये चीज नहीं बोलते। और भाई अगर भारत ने टेक्नोलॉजी देना अमेरिका को बंद कर दी ना, अमेरिका सड़क पे आ जाएगा। ये बात अमेरिका को पता है। और मोदी जी ने क्यों टेक्नोलॉजी की बात की है, इसी वजह से नासा में 40% भारतीय, पूरे अमेरिका को चलाने वाले भारतीय। तो भाई मोदी जी ने एकदम करेक्ट बोला है, कहता है हम लोग योगदान दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एड दे रहे हैं। बिल्कुल कैसी मारी है भाई साहब। नहीं तो अगर भारत भाई अमेरिका को टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करना बंद कर दे तो अमेरिका रोड पे आ जाए 2 दिनों में। बिल्कुल यार, नासा को भी ताले लगे हुए हैं, देख ले उधर क्या बना हुआ है यार, क्या बना हुआ है उधर। इस टाइम अगर भारत टेक्नोलॉजी से हाथ हटाता है ना इन देशों से, ये देश सड़क पे आ जाएंगे। भारत इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी इस टाइम बना रहा है, जाके देख लो बेशक। तू यकीन कर, इंडिया के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी देश के पास नहीं, ऐसी ऐसी चीजों की टेक्नोलॉजी योगदान दे रहे हैं, भारतीय वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। और भाई साहब आज ट्रम्प को भाई साहब कोने पे छुप के बैठा होगा ना,
यकीन मानो उसकी हिम्मत नहीं हो रही होगी बिल से बाहर यार बोलता होगा ये तो मेरे गोरों के सामने मेरी बेइज्जती मोदी जी ने कर दी हो यार, कसम से ये सोचता होगा कि ये मोदी जी ने क्या बोल दिया। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो बात